अच्छा ये बताइए, आपके बेटे की नौकरी लगी कि नहीं? हाँ, मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर उसके लिए नए कपड़े सिलवा लिए थे। ये सुनकर श्याम भावुक हो उठता है। मुझे मेरे किए की ही सजा मिल रही है चाचा। ऐसा मत कहिए, आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं सच सामने लाने में आपका पूरा साथ दूंगा। बूढ़े बाबा रात के अंधेरे में माली के पास मदन का खास आदमी बनकर चले गए। भाई, मुझे मदन सेठ ने भेजा है। बड़ी हैरानी की बात है, वो तो मुझे खुद ही मिलने आता था। हमारे धंधे में तीसरा आदमी जुड़ गया और मुझे खबर ही नहीं। मदन सेठ ने पैसे मंगवाए हैं। कैसे पैसे? तुमने श्याम नाम के किसी व्यक्ति को फंसाया था ना, तब तुमने जो पैसे लिए थे वो वापस करने के लिए कहा है। मदन सेठ ने कहा है कि अब उन्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम कभी भी उन्हें फंसा सकते हो, इसलिए कल वो खुद पंचायत जाकर सच बता देंगे। ये सुनकर माली बहुत डर जाता है। अगर मदन ने सच बता दिया तो मैं अकेला फंस जाऊंगा। नहीं, मैं उससे पहले ही सरपंच के आगे सर झुका दूंगा। इतना सोचकर माली फौरन सारे पैसे बूढ़े बाबा के हाथ में रखता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। पैसे लेकर बूढ़े बाबा सीधे श्याम के पास गुफा में चले जाते हैं। मालिक, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मछली जाल में फंस चुकी है। अब कल की सुबह एक नया सवेरा लेकर आएगी। उस गद्दार मदन को अंजाम भुगतना होगा। मदन के प्रति श्याम को जो भरोसा था वो टूटते ही श्याम अपने आत्म स्वाभिमान में वापस लौट चुका था। शतरंज के इस खेल में श्याम किसी भी हाल में अपनी जीत चाहता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही माली सीधे सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया मदन के बहकावे में आकर किया। उसने मुझे पैसों का लालच दिया था। मदन वहाँ सरपंच के पास व्यापार के काम से गया हुआ था, लेकिन उसे सरपंच के पास देखकर माली को भ्रम हो जाता है और वो हड़बड़ाहट में सारा सच उगल देता है। ए माली, ये तू क्या कह रहा है? चुप कर, तेरी वजह से मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं ऐसूंगा तो तुझे भी ले डूबूंगा। सरपंच जी, श्याम के घर के बाहर खजाने की पोटली मैंने ही फेंकी थी, वो भी इस मदन के कहने पर। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन्हें तब ये होश नहीं था कि वहाँ सरपंच और पंचायत के लोग भी मौजूद हैं। अपने गुस्से और ईर्ष्या में दोनों ने एक दूसरे की पोल खोल दी। तभी श्याम और बूढ़े बाबा भी वहाँ आ गए। देख लिया ना सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब तो सारी सच्चाई आपके सामने है। श्याम ने बिना गलती के सजा भुगती है। जिसने सच में गलती की है अब उसकी बारी है। सच सामने आते ही सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। अब जो जीवन श्याम जी रहा था वो जीवन जीने की सजा माली और मदन को मिली। दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया और तो और माली से उसका बागान भी ले लिया गया। आप सभी गांव वाले मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अमीरी में घमंड करके आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी सजा मुझे मिल गई। गांव वालों ने श्याम को उसके परिवार सहित फिर से अपना लिया। अपना घर और कारोबार वापस पाकर श्याम एक नए रूप में नजर आया। अब वो गरीबों पे हंसता नहीं बल्कि उनकी मदद करता था।